कल से तियानजिन चाइना में 25वीं एससीओ समिट के लिए मेहमान आना शुरू हो रहे हैं और ये समिट अपने लिहाज से एक बहुत बड़ी दुनिया के हिस्से को रिप्रेजेंट करने जा रही है, क्योंकि इसके अंदर पहले ही 10 मेंबर जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और यूरेशिया के हैं, यानी कि रशिया, बेलारूस, सेंट्रल एशियन स्टेट 4 और ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। इसके अलावा 2 ऑब्जर्वर हैं जिनकी उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट सेशन में वो फुल मेंबर बन जाए, जो कि लाओस है और अफगानिस्तान है। और इसमें 10 जो हैं वो डायलॉग पार्टनर हैं। ये सारे मेंबर और डायलॉग पार्टनर मिला के अगर देखें तो इसमें अफ्रीका की, यूरेशिया की, मिडल ईस्ट की, साउथ एशिया की और साउथ ईस्ट एशिया की नुमाइंदगी हो रही है। इंटरेस्टिंगली इस मीटिंग में साउथ एशिया से 4 ममालिक आ रहे हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया और वियतनाम। ओवरऑल जो अभी तक कंफर्मेशन चाइनीज फॉरेन ऑफिस दे चुका है कि 20 मुख्तलिफ ममालिक के 20 जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो आ रहे हैं। 10 के करीब जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, वो आ रहे हैं, जिनमें यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल भी है। एससीओ की ये समिट जो है, इसमें तकरीबन 36% वर्ल्ड की जीडीपी पीपीपी के हिसाब से शामिल है, यानी कि उसके बराबर है। 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें नुमाइंदगी दे रही है। इसमें 2 ग्रेट पावर है। इस वक्त 3 ग्रेट पावर में से 2 ग्रेट पावर इस फोरम का हिस्सा है। इसमें 4 न्यूक्लियर पावर हैं जो इस फोरम में है और मेंबर हैं। और इसमें एक और भी इंटरेस्ट है, इस समिट में कुछ ममालिक जिन्होंने अभी इसी साल चंद महीने पहले जंगें लड़ी हैं, मसलन इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इसी तरीके से रशिया जो यूक्रेन से लड़ रहा है, ये भी टेबल पे बैठे होंगे। और ये एससीओ के प्लेटफॉर्म पे विजन 3035 10 साल का विजन वो न सिर्फ पेश करेंगे बल्कि सारे एंडोर्स करेंगे। और वो विजन क्या है? वो विजन बेसिकली 3 नुकात पे है। सम अप किया जा सकता है कि कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। बिसाइड वो जो इनकी बुनियाद हैं कि जी टू शन टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और सेपरेटिज्म, डेफिनेटली इन पे कंट्रोल होगा। जो शंघाई 5 का बुनियादी एजेंडा था, तो आगे की तरफ चलेंगे। तो अब वैसे भी पिछले 20-25 साल में शंघाई कोऑपरेशन काफ़ी आगे आ चुकी है। इस वजह से वो मेयर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बजाय अब वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रही है जो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिविजुअल सिक्योरिटी, इसकी तरफ, पीस की तरफ जो है वो आगे बढ़ रही है। इस वक्त चाइना और रशिया के दरमियान $200 बिलियन के प्रोजेक्ट अंडर इंप्लीमेंटेशन स्टेज है। कोई $240 बिलियन का तो ट्रेड है इनका आपस में। चाइना
एक बड़ा खरीदार है रशिया के ऑयल का, और दोनों इस खित्ते में ग्लोबल साउथ को लीड करते या उसकी नुमाइंदगी करते हैं पूरी दुनिया में। जो 80% ऑफ वर्ल्ड है वो ग्लोबल साउथ है। दूसरी तरफ जो मैंने कहा है कि पाकिस्तान चाइना का रीजनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो वो आप देख चुके हैं कि ये आयरन क्लैड फ्रेंड है। कई दफा दोनों तरफ की लीडरशिप ये अनाउंसमेंट कर चुकी है। पाकिस्तान की तकरीबन पिछले 5 साल में मोर देन 70% जो प्रिक्योरमेंट मिलिट्री की इक्विपमेंट की हुई है, हार्डवेयर की हुई है, हाई टेक वेपन्स की हुई है, वो चाइना से है। चाइना का जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रोजेक्ट है वो बीआरई है। बीआरई का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो सी पैक है। वो पाकिस्तान के अंदर से गुजर रहा है, पाकिस्तान से रादर लॉन्च हो रहा है। और मई की 90 घंटे की जो लड़ाई है उसमें चाइना ने ना सिर्फ अनाउंस किया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी और रीजनल इंटेग्रिटी को गार्ड करना, सेफ गार्ड करना, इंश्योर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि उसको साबित किया। पाकिस्तान के साथ पूरे बार के अंदर खड़े होना, बेदू जो उसके सैटेलाइट का जो कहकशां है वो उससे रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना, और डिप्लोमेटिक फ्रंट में पाकिस्तान का साथ देना, वो आप सबने देख लिया। और पिछले 5-7 महीनों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश में जिस तरीके से अलायंस अमर्ज हो रहा है, जो पहले सोशो इकोनॉमिक हुआ, सोशो इकोनॉमिक से पॉलिटिकल हुआ, सोशो पॉलिटिकल से अब सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट, एयर बेस्ड डेवलप होना, वेपनाइजेशन, प्रिक्योरमेंट करना, मिलिट्री ट्रेनिंग, ये शामिल हो गया है। इस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर भी ये ट्रायंगुलर जो है वो अलायंस वो चल रहा है। ईरान भी आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ शामिल हो रहा है, और कोई वो दिन दूर नहीं जब ईरान फाइनली सी पैक का हिस्सा बन जाए और चाबहार जो है वो गवादर की सिस्टर पोर्ट डिक्लेयर हो जाए। ये दो चीज़ें जो हैं, ये दोनों कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान और रशिया, डेफिनेटली ये सदर शी के दाएं और बाएं होंगी इस समिट के अंदर। आप समिट की हर बातचीत में देखेंगे कि ये समिट रिवॉल्व हो रही इन दो कंट्रीज के अंदर, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और अब आते हैं कि ये समिट जो है ये चाइना को क्या देने जा रही है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक 2 दिन के लिए है, और उसके बाद 3 सितंबर को एक ग्रैंड मिलिट्री परेड है चाइना की, जो बेसिकली एंटी फाशिस्ट वार या जापानीज एग्रेशन जो था सेकेंड वर्ल्ड वार का, उसके 80 साल की तकमील के ऊपर ये एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मैं समझता हूँ इंडिया ने कुछ ऐसी मिस्टेक की हैं कि शायद वो चाइना के पास करीब होते होते फिर दूर हो गया। मसलन जब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आए थे 19-20 अगस्त को इंडिया में थे, तो वहाँ पर उनकी फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट नशर हुई थी कि जयशंकर और मिस्टर वांग के दरमियान ये एग्री हुआ है, बातचीत में हमने क्लियर किया है इंडिया ने कि इंडिया ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता है। और उसके एक दिन बाद उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन स्टेटमेंट दे दी कि हमारी ताइवान के बारे में वही पॉलिसी जो पहले की थी, कोई नई नहीं है, जिस पे चाइना ने एक वार्निंग रिबटल इशू की। उसने कहा कि व्हाट डज दिस क्लेरिफिकेशन मीन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको? अगर आपका कॉल और फेल में तजाद नहीं है तो फिर आप ये रिबटल और क्लेरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं, जिससे वो अनाए हुए हैं चाइना। दूसरी चीज, अब 31 को मोदी साहब पहुंचेंगे चाइना समिट में अटेंड करने के लिए। 7 साल बाद जा रहे हैं वहां, ढोकलान के बाद। अब चाइना मोदी की विजिट होगी, लेकिन जा कहां से रहा है? बजाय वो दिल्ली से उड़ के जाता, वो दिल्ली से वाया जापान जा रहा है। और जापान क्या,
कि वो क्वाड की जो समिट है इन दोनों सरबराहों के दरमियान होनी है। दूसरे लफ्जों में, चाइना के पास जाने से पहले चाइना को मैसेज दे रहा है कि मैं क्वाड का मेंबर हूं और उसकी समिट अटेंड करके जा रहा हूं। क्वाड किसके खिलाफ है? क्वाड तो चाइना के खिलाफ है। तो क्या ये एक्टिविटी या जो रिफ्लेक्शन जो है ये उस कंट्री की हैं जो चाइना के करीब होना चाहता है? ये 4 दिन जो हैं, जहन में याद रखें, ये सिर्फ चाइना को प्रोजेक्ट नहीं कर रही एज फ्यूचर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, रादर प्यूटन को भी मौका दे रही है कि यूक्रेन वार के बाद जो वो दुनिया में आइसोलेट होते जा रहा था, वो यहाँ पर दुनिया के 20 से 30 लीडरान जो है उनके साथ आकर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन कर सकता है और वो दुनिया तक पहुँच सकता है, मुमालिक तक, मुख्तलिफ रशियन इंटरेस्ट के खातिर अचीवमेंट के लिए। और उसके साथ साथ डेफिनेटली वो चाइनीज़ लीडर के साथ खड़ा होकर ये मैसेज भी दे सकता है कि फ्यूचर में हम इकट्ठे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि रशिया जो चाइना का तल्लुक बन चुका है ग्लोबल फ्रंट के ऊपर, उस तल्लुक से इंडिया अगर ये समझता है कि वो रशिया के ऑफिस को यूज़ करते हुए चाइना को प्रेशराइज कर देगा, आई डोंट थिंक। इस समिट को आप बहुत से पहलू से, ग्लोबल फ्रंट पे, रीजनल फ्रंट पे और खित्ते के ममालिक के हवाले से आप हर पहलू से इसके फ़वायद दे सकते हैं या इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। थैंक यू।